हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 27 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQs को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूडल, अ फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से मूडल का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। और मूडल क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर इसका गोल क्या है, हेल्प करना है एजुकेटर्स को ताकि वो क्रिएट कर सके ऑनलाइन कोर्सेज। और इसके अलावा डिज़ाइन किया गया है मूडल को सपोर्ट करने के लिए बोथ, यानी कि दोनों टीचिंग और लर्निंग को। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वर्जन था मूडल का उसको रिलीज़ किया गया था 20 अगस्त 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिटेड दैट एजुकेशन इज़ अ सोशल नीड, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इनमें से ऑप्शन बी, जॉन डुए ने एडमिट किया है कि एजुकेशन एक सोशल नीड है, यानी कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, इन शॉर्ट PMMNMTT, हैज़ वेरियस components. Which of the following is not a component under this scheme, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के विभिन्न घटक हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना के तहत एक घटक नहीं है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूजीसी। ये कंपोनेंट नहीं है कि स्कीम के अंडर, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के अंडर। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स, ऑप्शन सी, टीचिंग लर्निंग सेंटर्स, और ऑप्शन डी, स्कूल्स ऑफ एजुकेशन। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो किस स्कीम के अंडर है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के अंडर। और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर्स एजुकेशन आना था, ना कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूजीसी, जहां पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर्स एजुकेशन ये भी कंपोनेंट है इस स्कीम के अंडर। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। एम क्या है इस मिशन का, प्रोवाइड करना है क्वालिटी टीचर्स, कहाँ पर, स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और अट्रैक्ट करना है टैलेंटेड पीपल को किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और इम्प्रूव करना है क्वालिटी कहाँ पर, टीचिंग में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि किसके अंडर है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के अंडर है। जहाँ पर फ्रेंड्स कंपोनेंट से रिलेटेड जो है ये आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 के 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 है स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, ये कंपोनेंट है इस स्कीम के अंडर। सेकंड पर है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। थर्ड पर है टीचिंग लर्निंग सेंटर्स। फोर्थ पर है फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स। फिफ्थ पर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर्स एजुकेशन। सिक्स्थ पर है नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन। 7 पर है सेंटर्स फॉर एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। 8th पर है इनोवेशंस अवार्ड्स टीचिंग रिसोर्स ग्रांट इंक्लूडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार, ये कंपोनेंट भी अंडर है इस स्कीम के। देन इसके बाद 9th पर है सब्जेक्ट नेटवर्क्स फॉर करिकुलर रिन्यूअल एंड रिफॉर्म्स। 10th पर है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर करिकुलम एंड पेडागोजी। 11th पर है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड थ्रू 62 पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग सेंटर्स। 12th पर है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इन शॉर्ट अर्पित, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस स्कीम के अंडर। 13 पर है लीडरशिप फॉर अकेडमिशियन प्रोग्राम, इन शॉर्ट लीप, ये भी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इम्प्लीमेंटेड अंडर PMMNMTT।
देन इसके बाद फ्रेंड्स देयर इज़ नो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं है। किसके साथ? किसी भी अप्रूव्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ इस स्कीम के अंडर। देन इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, दी गई थी जो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु द्वारा निर्धारित संचार के तत्वों के सही क्रम को पहचानिए। नंबर 1 है स्पीकर, सेकंड पर है स्पीच, थर्ड पर है ओकेजन, फोर्थ पर है ऑडियंस और फिफ्थ पर है इफेक्ट। कोड्स फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि कोड ए के अकॉर्डिंग गिवन है करेक्ट सीक्वेंस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स का, जो कि सेट किया गया है एरिस्टोटल द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले आएगा नंबर 1 पर स्पीकर यानी कि वक्ता, दूसरे पर आएगा स्पीच, थर्ड पर ओकेजन यानी कि अवसर, फोर्थ पर ऑडियंस और फिफ्थ पर आएगा इफेक्ट। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेट बाय एरिस्टोटल। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर्म्ड विद 5 बेसिक एलिमेंट्स, और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्पीकर यानी कि वक्ता, सेकंड पर है स्पीच यानी कि भाषण, थर्ड पर है ओकेजन यानी कि अवसर, फोर्थ पर है ऑडियंस यानी कि दर्शक, और फिफ्थ पर है इफेक्ट यानी कि प्रभाव। जहाँ पर फ्रेंड्स एरिस्टोटल एडवाइजेज स्पीकर्स टू बिल्ड स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस ऑन डिफरेंट टाइम ओकेजन एंड फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स, यानी कि अरस्तु वक्ताओं को सलाह देता है कि वे अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग समय यानी कि अवसर पर और अलग अलग प्रभावों के लिए भाषण तैयार करें। तो ये एडवाइस कौन देता है, सलाह कौन देता है, एरिस्टोटल। देन इसके बाद फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्पीकर जो है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, कहाँ पर, पब्लिक स्पीकिंग में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर को तैयार करना चाहिए अपनी स्पीच को और एनालिसिस को यानी कि विश्लेषण को, और किस तरह का विश्लेषण, जो ऑडियंस की नीड्स है यानी कि दर्शकों की ज़रूरत है उसका विश्लेषण जो है उसको तैयार कर लेना चाहिए। और कब तैयार कर लेना चाहिए, स्टेज पर एंटर करने से पहले, यानी कि फ्रेंड्स मंच पर प्रवेश करने से पहले वक्ता को अपना भाषण और दर्शकों की ज़रूरतों का विश्लेषण तैयार करना चाहिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स हिज वर्ड्स शुड इन्फ्लुएंस इन ऑडियंस माइंड एंड परसुएड देयर थॉट्स टुवर्ड्स हिम, यानी कि उनके शब्दों को दर्शकों के मन में प्रभाव डालना चाहिए और उनके विचारों को उनके प्रति राजी करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यानी कि उदाहरण से समझ लेते हैं एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां पर अलेक्जेंडर गेव ब्रेव स्पीच टू हिज सोल्जर्स इन द वॉर फील्ड टू डिफीट पर्शियन एम्पायर, यानी कि सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को हराने के लिए युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिकों को वीरतापूर्ण भाषण दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लेते हैं स्पीकर कौन है, अलेक्जेंडर। स्पीच क्या है, अबाउट हिज इन्वेजन, यानी कि उसके आक्रमण के विषय में स्पीच है। ओकेजन क्या है, वॉर फील्ड का यानी कि युद्ध क्षेत्र का अवसर है। ऑडियंस कौन है यहाँ पर, सोल्जर्स यानी कि सिपाही जो है वो ऑडियंस है। और इफेक्ट क्या है, यानी कि प्रभाव क्या है, कि डिफीट करना है पर्शिया को। तो ये था फ्रेंड्स एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड तो हमारे पास फाइल गिवन है और दूसरी साइड हमारे पास फाइल फॉर्मेट गिवन है। नंबर 1 पर हमारे पास वीडियो गिवन है और उसके सामने ए पर गिवन है XLS, सेकंड पर है पॉडकास्ट और उसके सामने बी पर है PNG, थर्ड पर है फोटोग्राफ और उसके सामने क्या गिवन है, CWAV, और फोर्थ पर है स्प्रेडशीट और स्प्रेडशीट के सामने गिवन है D पर WMV। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि नंबर 1 का करेक्ट मैच क्या है, वीडियो का D। तो वीडियो के लिए करेक्ट फाइल फॉर्मेट है इनमें से WMV। इसके बाद सेकंड पॉडकास्ट, पॉडकास्ट के लिए करेक्ट पेयर है C, और C फाइल फॉर्मेट WAV है और ये करेक्ट मैच द फॉलोइंग है पॉडकास्ट के लिए। नंबर 3 पर है फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए करेक्ट मैच द फॉलोइंग है इनमें से B, और B पर क्या है, PNG।
और लास्ट में हमारे पास नंबर 4 पर है स्प्रेडशीट और इसका करेक्ट फाइल फॉर्मेट है ऑप्शन ए XLS। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास था WMV यानी कि विंडोज़ मीडिया वीडियो। तो ये क्या है? वीडियो फॉर्मेट है जिसको डिज़ाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और इसका वाइडली जो है यूज़ किया जाता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स में। नेक्स्ट हमारे पास था पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या है? प्रोग्राम है जो अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में और आप उसको इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉडकास्ट एक एपिसोडिक सीरीज़ होता है जो कि डिजिटल ऑडियो फाइल्स के रूप में होती है, जिसको यूज़र डाउनलोड कर सकता है अपने पर्सनल डिवाइस में और अपने पसंद के किसी भी टाइम पर सुन सकता है। तो ये क्या है? पॉडकास्ट। इसके बाद हमारे पास था वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इन शॉर्ट वेव भी आप कह सकते हैं या फिर WAV भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसको विकसित किया गया है IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास था PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNG फाइल एक इमेज सेव्ड होती है किसमें? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट में, इन शॉर्ट PNG फॉर्मेट में। और लास्ट में हमारे पास था XLSX या फिर XLS। ये फाइल एक्सटेंशंस है जिनका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स के लिए, जहाँ पर फ्रेंड्स XLSX या फिर XLS ये फाइल्स जो हैं इनका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए डाटा को, जैसे कि नंबर्स को, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट या फिर ड्राइंग शेप्स को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।